दोस्तों एक सेकंड के लिए सोचो कि तुम्हारी कार सिर्फ एक व्हीकल नहीं है, वो एक जायंट बैटरी है जो कि व्हील्स पर चल रही है। अब इमेजिन करो कि वो बैटरी तुम्हारे घर को पावर दे सकती है, पूरी सिटी ग्रिड को। और ये कोई फ्यूचर की बात नहीं है, ये टेक्नोलॉजी आज एग्जिस्ट करती है। और इस टेक्नोलॉजी का नाम है V2G यानी कि व्हीकल टू ग्रिड। और आज हम इसको बिल्कुल बेसिक से समझेंगे कि ये काम कैसे करती है, कौन सी कार सपोर्ट करती है और सच में कितना पैसा बचा सकती है। और वीडियो के एंड तक रुकना, क्योंकि मैं तुम्हें बताने वाला हूं एक रियल इंडियन फैमिली का एग्जांपल जिसने अपनी ईवी से घर की इलेक्ट्रिसिटी का बिल आधा कर लिया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट ईवीज। सबसे पहले दोस्तों, V2G का फुल फॉर्म व्हीकल टू ग्रिड, मतलब कि तुम्हारी ईवी बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी बाहर निकालकर ग्रिड में पुश कर सकती है। नॉर्मली क्या होता है, हम ईवी चार्ज करते हैं, ग्रिड से एनर्जी बैटरी में जाती है। लेकिन व्हीकल टू ग्रिड के केस में ये प्रोसेस जो है पूरा का पूरा रिवर्स हो जाता है। बैटरी से एनर्जी बाहर निकलती है आपके घर या फिर इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड के लिए। अब सोचो तुम्हारी ईवी बैटरी रफली अराउंड 50 से 100 किलोवाट की है। एक एवरेज इंडियन घर में रोज 8 से 10 किलोवाट आवर एनर्जी यूज होती है। दोस्तों जैसे मैंने बोला, 8 से 10 किलोवाट आवर एनर्जी पर डे यूज होती है। अगर आप इसको डबल भी कर दो तो भी आपके घर की जो बिजली है वो 3 से 4 दिन तक इजीली चल सकता है। और ये एक्चुअली में माइंड ब्लोइंग है। अब ऑब्वियसली तुम ये सोच रहे होगे कि तुम अपनी कार को 0% तक ड्रेन नहीं करोगे सिर्फ एक फ्रिज चलाने के लिए। बट अगर 20 to 30% बफर यूज करो तो भी रियल सेविंग हो जाती है। और इंडिया जैसे कंट्री में जहां पावर कट्स बहुत कॉमन है, ये टेक्नोलॉजी एक गेम चेंजर बन सकती है। अब चलो थोड़ा सा टेक्निकलिटी में घुसते हैं। ईवी बैटरी डीसी करंट स्टोर करती है। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, लेकिन घर और ग्रिड एसी करंट पे चलता है, यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट। और जब तुम चार्ज करते हो तो कार का ऑनबोर्ड चार्जर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। बिल्कुल सिंपल प्रोसेस। लेकिन V2G के लिए जो प्रोसेस है वो उल्टा होना चाहिए, मतलब कि बैटरी का डीसी एक बाय डायरेक्शनल इन्वर्टर के थ्रू एसी में कन्वर्ट होकर बाहर पुश होता है चार्जिंग केबल के थ्रू। और अब आप सोच रहे होंगे कि इसके लिए तो कार में ये इन्वर्टर बिल्ट इन होना चाहिए या फिर आपके घर के चार्जर में ये सिस्टम होना चाहिए। तो हार्डवेयर के साथ साथ कम्युनिकेशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। कार और चार्जर को कॉन्स्टेंटली एक दूसरे से और ग्रिड ऑपरेटर से बात करनी पड़ती है। इसके लिए एक प्रोटोकॉल यूज होता है जिसका नाम है दोस्तों ISO 15118। ये प्रोटोकॉल चार्जर को बताता है कि कार की बैटरी कितनी भरी है, मिनिमम कितनी बैटरी रिजर्व रखनी है, कब चार्ज करना है और कब डिस्चार्ज करना है, और रियल टाइम ग्रिड सिग्नल के अकॉर्डिंगली ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड करना। कोई ऐप नहीं, कोई मैनुअल काम नहीं, सब कुछ ऑटोमेटिक। अब ISO 15118 जो कि इसका लेटेस्ट वर्जन है, ये फुल V2G सपोर्ट देता है, मतलब कि स्मार्ट बार डायरेक्शनल चार्जिंग को पॉसिबल बनाता है, और वो भी लार्ज स्केल पर। अब दोस्तों यहाँ बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई करते हैं। 3 टाइप के आपने टर्म सुने होंगे। V2L यानी कि व्हीकल टू लोड, जो कि सबसे कॉमन होता है। एक व्हीकल टू होम होता है V2H, और एक व्हीकल टू ग्रिड। अब इन तीनों को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। पहला है V2L यानी कि व्हीकल टू लोड, जो कि सबसे सिंपल है। कार में एक सॉकेट होता है जिसमें तुम अपना डायरेक्ट अप्लायंस प्लग कर सकते हो कैंपेन पे या फिर किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे जाके, या फिर किसी दूसरे ईवी को इमरजेंसी में चार्ज भी कर सकते हो। Hyundai Ioniq 5 और Ioniq 6 ये करते हैं, मतलब इनमें ऑप्शन है ये वाला आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब आपको एक कनेक्टर खरीदना पड़ता है और आप कार में लगा के कुछ भी चला सकते हैं इक्विपमेंट। कोई स्पेशल चार्जर आपको नहीं रिक्वायर्ड होता। दूसरा होता है दोस्तों V2H यानी कि व्हीकल टू होम। एक लेवल थोड़ा सा ऊपर होता है। तुम्हारी ईवी बाय डायरेक्शनल चार्जर के थ्रू घर के इलेक्ट्रिकल सिस्टम से कनेक्ट होती है और पूरा घर पावर कर सकती है बिना पब्लिक ग्रिड को कुछ भी भेजे हुए। पावर कट में ये एक्चुअली में बहुत ज्यादा काम आता है। निसान लीफ जापान में ये एक डिकेड से कर रही है। और तीसरा आता है दोस्तों व्हीकल टू ग्रिड, जो मैं आपको बता रहा हूँ। फुल वर्जन तुम्हारी कार ग्रिड ऑपरेटर से बात करती है, सस्ती इलेक्ट्रिसिटी पर चार्ज होती है, और जब डिमांड ज़्यादा हो तो डिस्चार्ज होके, मतलब वापस जो है करंट वापस ग्रिड को भेज देती है, और तुम्हें जो है उस डिफरेंस का पैसा मिल जाता है। यानी कि ये सबसे बड़ा कमर्शियल अपॉर्चुनिटी है। अब चलो रियल नंबर्स की बात करते हैं। यूके में ऑक्टोपस एनर्जी ने एक V2G ट्रायल रन किया जिसमें कि पार्टिसिपेंट ने सिर्फ पीक आवर्स पे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट करके साल में 50,000 से ज्यादा पैसे बचाए। जापान में निसान और एनएल ने मिलकर ईवी फ्लीट से ग्रिड बैलेंसिंग सर्विसेज प्रोवाइड की। नीदरलैंड की एक सिटी ने पूरा पब्लिक V2G चार्जिंग नेटवर्क लॉन्च किया, सोलर पैनल प्लस बाय डायरेक्शनल चार्जिंग। और इंडिया में
बीपीसीएल, टाटा पावर और ईईएसएल V2G पायलट्स एक्सप्लोर कर रहे हैं और स्पेशली फ्लीट व्हीकल्स के लिए। ये अभी मैं कह सकता हूँ कि बहुत अर्ली स्टेज है, लेकिन मोमेंटम जो है वो इस डायरेक्शन में अब देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे ये बहुत फैसिनेटिंग सा लग रहा है, लेकिन इन सब के साथ कुछ चैलेंजेस भी इन्वॉल्व है। सब लोग क्यों नहीं ये सब कर रहे V2G वाला। V2G प्रॉमिसिंग ज़रूर है, लेकिन अभी सीमलेस नहीं है। 3 मेजर प्रॉब्लम है इसमें। पहला है हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी। आज की मार्केट में जो भी ईवीज़ आती हैं उनमें इंक्लूडिंग आप टेस्ला भी ले लो और बड़े सारे टॉप के मॉडल्स भी ले लो, उसमें बाय डायरेक्शनल जो है चार्जिंग वो सपोर्ट नहीं करती ये ईवीज़। सीसीएस कनेक्टर्स जो कि यूरोप और यूएस में बहुत कॉमन है, उसने V2G सपोर्ट लेटेस्ट स्पेक्स में ऐड किया है। दूसरी प्रॉब्लम की अगर मैं बात करूं तो बैटरी डिग्रेडेशन की चिंता होती है हर एक को। हर चार्ज या फिर डिस्चार्ज साइकिल में लाइफ थोड़ी-थोड़ी यूज़ होती है, मतलब लाइफ जो साइकिल्स होती हैं बेसिकली वो कम होने लग जाती हैं और रिसर्च कहती है कि स्मार्ट V2G मैनेजमेंट ये मिनिमल रखता है। लेकिन ऑटो मेकर्स अभी भी कॉशियस हैं इस चीज़ को लेकर कि ये सच है या नहीं। तीसरे अगर चैलेंज की बात करूँ तो रेगुलेशन और ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया समेत बहुत सारी कंट्रीज़ में इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को वापस बेचने का रूल्स अभी भी क्लियर नहीं है और घर का चार्जर्स V2G एक्सपोर्ट के लिए सर्टिफाइड नहीं है। तो ये 3 चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से ये टेक्नोलॉजी अभी करंट मोमेंट पर ज़्यादा नहीं है। फ्यूचर में क्या होगा? मोमेंटम अभी रियल है। फोर्ड F-150 लाइटनिंग ऑलरेडी V2H कर रहा है यूएस में। वॉक्सवैगन ने आईडी और फैमिली के लिए V2G अनाउंस किया है। टोयोटा और होंडा ने होम एनर्जी स्ट्रैटेजी में V2H को कोर फीचर बना दिया है और टेस्ला जो कि अभी तक चुप था, उसने भी 2023 में बाई डायरेक्शनल चार्जिंग पेटेंट फाइल करवा लिया है। इंडिया में टाटा नेक्सॉन ईवी और MG ZS ईवी फ्यूचर वर्जन्स में ये फीचर लाने की बात कर रही हैं। हो सकता है 2026 और 2027 तक के एंड तक बेसिकली V2G एक प्रीमियम फीचर के साथ स्टैंडर्ड फीचर बन सकता है और इंडिया में सोलर प्लस V2G कॉम्बिनेशन मतलब वो एक्चुअली परफेक्ट सेंस बनाता है। मतलब हमारे क्लाइमेट के हिसाब से ये बहुत ही परफेक्ट कॉम्बो हो सकता है। V2G दोस्तों सिर्फ एक कूल फीचर नहीं है, ये फंडामेंटली बदल देता है कि कार का क्या मतलब होता है। जब 50 मिलियन ईवीज ग्रिड से कनेक्टेड होगी हर एक छोटी छोटी डिस्ट्रीब्यूटेड बैटरी की तरह, तब हम बिजली जनरेट करेंगे और स्टोर करने और उसे यूज करने का तरीका उस समय पूरी तरह बदल जाएगा। और दोस्तों अगर आप भी चाहते हो कि मैं डीप एनालिसिस करूं कि 800 वॉट जो चार्जिंग आर्किटेक्चर कैसे होता है और ईवी बैटरीज जो है वो कैसे बनती है, डीप एनालिसिस चाहते हो देखना तो चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ। मिलते हैं आपसे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ड्राइव सेफ एंड स्टे इलेक्ट्रिक। थैंक यू।